आज का मित्रों जो विषय रहेगा वह रहेगा कि 17 जनवरी सन 2023 को जब आप 7.5 से शनि की मुक्त होंगे तो आप धनु राशि वालों को इसके क्या फल मिलेंगे। आज विस्तृत चर्चा करेंगे, आपको जानकारी देंगे कि इस भयंकर काल में जब आप अपनी जिंदगी से निकलेंगे तो आपको इसके क्या लाभ मिलेंगे। तो नमस्कार मित्रों, मैं हूं गुरुदेव अंशुल अग्रवाल और आपका अपने बेहद पसंदीदा खास प्रोग्राम एस्ट्रो रेमेडीज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मित्रों, अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, 3 नवंबर सन 2014 से शनि की 7.5 धनु राशि वालों पर लगी। अब जैसे ही धनु राशि वालों पर ये 7.5 का कहर टूटा तो उनके जीवन में शनि का ग्रहण लगना स्टार्ट हो गया। क्या राजा, क्या महाराजा, क्या रंक और क्या मानव। ना तो ये अमीर को छोड़ता, ना ये गरीब को छोड़ता। जिस जिस व्यक्ति पे शनि की 7.5 लगी है वो व्यक्ति इनकी चपेट में आके उनका जीवन बर्बाद हो गया है। शनि क्या है, इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। 7.5 सब पे लगती है, चाहे वो रईस से रईस ही क्यों ना हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे कोई सरकारी मंत्री पद पे हो, चाहे देश का राजा हो, सब पे 7.5 ढैया सब पे लगती है। कोई को नहीं छोड़ता शनि। और क्या आम आदमी उस पर भी लग जाती है। 12 राशियों में से 4 राशियों पे हमेशा शनि की 7.5 का प्रभाव रहता है। अब शनि को काल के शास्त्रों में न्याय का देवता माना गया है। अगर कोई भी पाप करता है, दुष्कर्म करता है, किसी के संग धोखा दगा करता है, किसी को नुकसान पहुंचाता है, उसकी बद्दुआएं लेता है, तो शनि 7.5 के रूप में आके उसको दंड देते हैं। अब जब दंड देंगे, सजा देंगे, तो व्यक्ति हताश हो जाता है। देखो, किसी के संग बुरा तो कर लो, उसका नुकसान कर दो, और उस समय के लिए तो आदमी खुश हो जाता है कि मैंने उसके संग कितना अच्छा किया, हंसता है, माहौल उड़ाता है, मजाक करता है। अब जब शनि की 7.5 आती है, शनि की महादशा आती है, तो खून के आंसू रुला देती है। और ये धनु राशि वालों के संग बीत चुका है। 3 नवंबर सन 2014 से जैसी शनि की 7.5 लगी तो पहले तो धन से परेशान, फिर मन से परेशान, फिर काया से परेशान। सब तरीके से शनि ने उन्हें जो है कहीं का नहीं छोड़ा। शारीरिक व्याधियों में फंसा देगा, लंबे लंबे रोग दे देगा, हाथ पैरों में दर्द, काम करने का मन नहीं करना, रिश्ते नाते टूट जाना, बीमारियों से ग्रस्त हो जाना। बीमारियां ऐसी लंबी लंबी हो जाती हैं कि अस्पताल के चक्कर लगवा देता है, वहां भर्ती करवा देगा, कोई स्कैंडल्स में फंसा देगा। आपने कोई पाप किया, आपने कही कि मुझे तो कोई देख नहीं रहा है, मगर वो ऊपर वाला, वो असुर है शनि, वो देख रहा है, वो अपनी आंखों से नीचे देखता है। तो 7.5 साल बड़े बुरे निकले उनके हर तरीके से। धन से परेशान हो जाएगा, काम धंधा जो है वो छूट जाता है। कहीं अगर कोई व्यापार कर रहे हैं तो वो नुकसान में चला जाता है, नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी छूट जाएगी। अब ये शनि की जो 7.5 है, ये क्या करती है, ये व्यक्ति को सिखाती है, सीख देती है, सबक सिखाती है। अब वो व्यक्ति जब सबक सीख जाता है तो व्यक्ति सोने से कुंदन हो जाता है, क्योंकि उसे अच्छाई बुराई का, झूठ सच का, धोखे फरेब का उसको ज्ञान हो जाता है।
अब इनकी जो धनु राशि वालों की 7.5 है वो 29 अप्रैल सन 2022 को उतर गई। अब उतर गई तो 3 महीने के लिए उन्हें राहत मिली, यानी शनि ने उन्हें संभलने का मौका दिया। उसके बाद 12 जुलाई पुनः शनि वक्री हुए। अब वक्री काल में शनि क्या करते हैं कि उस घर में बैठ जाते हैं जहां 7.5 आपकी खत्म हो रही है। अब वहीं बैठ गए वो, यानी मकर राशि से हटे थे, कुंभ राशि में बैठे थे, और पुनः कुंभ राशि से निकलकर मकर राशि में बैठ गए। अब ये 190 दिन का कार्यकाल चल रहा है, मगर विषय यह है कि जब 190 दिन बीत जाएंगे, यानी जुलाई का महीना निकल गया, अगस्त का महीना चल रहा है, अब ये आपके 16 जनवरी तक आपके ऊपर 7.5 का प्रभाव रहेगा। अब 16 जनवरी सन 2023 निकलेगी तो 17 जनवरी सन 2023 को आप पूर्ण रूप से मुक्त हो जाओगे 7.5 से। तो उसके बाद क्या होगा, विषय यह है, उसके बाद आपके अच्छे दिन आएंगे, कार्य क्षेत्र में प्रगति होगी, व्यापारी वर्गों को इतने समय से जो नुकसान जा रहा था वह नुकसान आपका पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा, यानी प्रॉफिट एंड लॉस की जो स्थिति है उससे आप परे हो जाओगे। घाटे झेलते झेलते इंसान परेशान हो जाता है, जो कहता है हे प्रभु इस घाटे इसका अंत कर। आज का जो समय है, 2 साल पहले जो कोरोना का काल गया उसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। क्या बूढ़ा क्या जवान, क्या महिला और क्या इंसान, पूरा तहस नहस कर दिया शनि ने। और इस कलयुग में शनि की सबसे ज्यादा चलती है। ये जिद्दी प्लेनेट है, इसके सामने जो है काल भी घबराता है, थर थर कांपता है। अब इसकी जब परछाई उतरेगी आपके ऊपर से तो पहले तो क्या होगा कि आपका जो मन परेशान रहता है, देखिए मन से हारे हार है और मन से जीते जीत। जब मन आपका जो है प्रफुल्लित होता है ना, तो आप छोटे से छोटा काम हो या बड़े से बड़ा काम हो चुटकियों में कर जाते हैं। नहीं तो छोटी छोटी चीजें भी बहुत बड़ी लगने लगती हैं, मन नहीं करता है काम करने का। तो पहले तो क्या होगा कि मन प्रफुल्लित होगा आपका। जो बीमारियां लंबे समय से चली आ रही थी, आपकी व्याधियों को घेर रखा था उन्होंने, तो वह दूर हो जाएंगी। परिवार में काया कलेश की जो स्थिति थी, जो चल रही थी, वो दूर हो जाएगी। कभी कभी बेमतलब के फसाद परिवार में बिगड़ा और भिट्टन करा देते हैं और उनका अर्थ कुछ नहीं होता है। बेमतलब की तू मैं, बेमतलब की काया कलेश, रुपए पैसों को लेके झगड़े की स्थिति, मोल होना, वो खत्म हो जाएगी। जैसे प्रलय के बाद जब सूरज उगता है और दोबारा से जिंदगी पटरी पे आती है इंसान की, वैसे ही होगा। तो कुछ टाइम का पीरियड रह गया है, इसको पीरियड को आप निकाल लो। वक्री शनि चल रहा है, वक्री गुरु चल रहा है, थोड़ा सा समय मशक्कत का है, ये भी निकल जाएगा। इसमें और ग्रह जो आपके गोचर में आ रहे हैं, बुध देव है, मंगल देव है, बृहस्पति है, ये जो इनका जो प्रभाव है ये शुभता लेके आएगा। मगर फुल जो आपको रिजल्ट मिलेंगे वो मिलेंगे 17 जनवरी सन 2023 के बाद। तो अभी से ही आप अपने गोल्स की प्लानिंग अचीव करने के लिए आप जो है बना लीजिए। अभी से आप अगर है ना 2023 की तैयारी करेंगे तो फिर आपको लाभ की स्थिति कई गुना मिलेगी, क्योंकि ये जो समय रहेगा, ये समय कालखंड आपके लिए स्वर्ण समय रहेगा। क्योंकि शनिदेव आपको जो है सब चीज सिखा के जा रहे हैं। धनु राशि वालों के मेरे पास बहुत कमेंट आते हैं कि गुरुजी हमारे काम नहीं बन रहे हैं, गुरुजी हम बहुत परेशान हैं। तो आपके काम बनेंगे, आप निश्चिंत रहिए। अब क्या होता है कि कुछ कुछ कुंडलियों में व्याधियां लगी होती हैं। बहुत से जातकों की कुंडलियों में क्या होता है, पहले तो ये शनि की 7.5 का छाया चरण चल रहा है, जो कि 17 जनवरी सन 2023 तक चलेगा। उसके अंतर्गत क्या होता है कि उनकी कुंडली में राहु की महादशा चलने लगती है, कहीं कहीं किसी की शनि की महादशा चलने लगती है, शनि की अंतर्दशा चलने लगती है, तो वो और परेशान करती है।
अब वो क्या होती है, डबल मार हो जाती है। पहले तो शनि की 7.5 की मार चल रही है, अब ऊपर से आपकी दशा महादशा और टेढ़ी है, वो और आप पे कुदृष्टियाँ डालती है। तो उसके लिए क्या होता है कि आप कुंडली का एनालिसिस करवाइए, विश्लेषण करवाइए कुंडली का, उससे पॉइंट क्लियर हो जाते हैं। फिर उसके उपाय बताए जाते हैं, रेमेडीज बताई जाती हैं, आपको बताया जाता है कि कुंडली की चाल कैसे चले। तो उससे क्या होता है कि आपको शांति मिलती है, काम बनती है आपकी। जब हमें बीमारी का पता चल जाता है, देखिए आप जाते हो, आप डॉक्टर पे जाते हो कि डॉक्टर साहब हमें ये दिक्कत है, ये परेशानी है। अब डॉक्टर साहब क्या करते हैं, डॉक्टर साहब तुरंत है ना टेस्ट लिखते हैं, ये आपका लिवर का टेस्ट होगा, ये किडनी का टेस्ट होगा, ये आपका अंदर ये जो है मूत्र का टेस्ट होगा। अब उसमें क्या होता है, उसमें व्याधियां निकल आती हैं कि भाई दिक्कत कहाँ आ रही है, तभी तो आपको डॉक्टर साहब गोली दवाई देते हैं। अब धूल में तो लट्ठे नहीं मार सकते ना, तो उससे बीमारी का पता चल जाता है। ऐसे ही कुंडली का विश्लेषण है, अंदर कुंडली में क्या है, आपकी क्या दोष है, क्या ऋण लगे हुए हैं, क्या पाप कर्तरी दोष है, क्या आपके जीवन में परेशानियां वो दे रहे हैं, तो इससे पता चल जाता है। अब उसके उपाय आपको मिल जाते हैं, तो व्याधियां खत्म हो जाती हैं, प्रभाव उनकी जो दुष्प्रभाव है वो कम हो जाते हैं। ये होता है कुंडली दिखाने का फायदा। तो अंदर का पूरा विश्लेषण एक बार आप करवा लेती हैं तो फिर आपकी जिंदगी स्मूथ चलने लगती है। वैसे ही कलयुग के समय में परेशानियों का दौर इतना, तो ये कुछ समय का कालखंड है, ये दूर हो जाएगा। जब तक जो है आप शनि की पूजा करते रहिए, शनि की उपासना करते रहिए। शनि की व्याधियां आ रही हैं, शरीर में कष्ट है, शरीर में जो है आपकी व्याधियां लगी हुई हैं, रुपए पैसे की दिक्कत है, काम धंधा आपका नहीं चल रहा है, तो फिर शनि की पूजा करिए, शनि के दान करिए। शनि के दान भी मैंने अपनी जो है और वीडियो बनाई हुई है, उसमें मैंने आपको बताया है महा उपाय के जरिए आप जो है महा उपाय करें। मेरी और वीडियो को देखें, शनि के महा उपाय हैं, उनमें फुल मैंने बताया है। तो आप करेंगे तो ये दिक्कत परेशानी भी दूर हो जाएगी। फिर 17 जनवरी सन 2023 के बाद समय सुबह आपके जीवन में तरक्की के मार्ग खुलेंगे। जिन विद्यार्थियों का जो है सिलेक्शन होना है किसी जॉब को लेकर और वह अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं या विदेश यात्रा करना चाहते हैं, विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए शुभ रहेगा। बिजनेसमैनों के लिए शुभ रहेगा, काम धंधे उनके चलेंगे। काम धंधों में मंदी का दौर जो है झेल रहे थे वो तो उनका वो दूर होगा। और अगर जो नौकरी चाह रहे थे, चाहे नौकरी प्राइवेट चाह रहे थे, सरकारी चाह रहे थे, तो उनकी नौकरी लगने के योग रहेंगे। तो 17 जनवरी सन 2023 के बाद जो है समय आपका जो है बहुत शुभ रहेगा। दोबारा से जो है आप अपनी पुनः जिंदगी जिएंगे और आपके जो है काम फिर बनते चले जाएंगे। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आप खुश रहें, आबाद रहें, अपने परिवार का, अपने छोटे जो है अनुजों का, अपने बड़े बुजुर्गों का आप ध्यान रखें। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सभी को मेरा शुभ आशीर्वाद।